दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई लिस्ट बनेगी रिविजिट करके, उसमें से जो बीएड छात्र हैं वो कैसे बाहर हो सकते हैं और सिर्फ डीएल और बीटी छात्रों को ही नौकरी मिलेगी। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, जो पुराने छात्र हैं बीएड वाले वो बाहर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और नए छात्र आएंगे उनके लिए संकट है, पुराने छात्र आएंगे उनके लिए कोई संकट नहीं है। देखो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिविजिट करके नई लिस्ट बनने वाली है, तो बीएड छात्र जो नए वाले हैं वो कैसे बाहर हो जाएंगे, उसका कारण क्या है आपको मालूम ही है। जैसे कि बीच में ही एक प्रकरण आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दे दिया गया है, और जो भी जिस भी राज्य में काम कर रहे थे बीएड छात्र उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी लेटेस्ट आपने एमपी का प्रकरण सुना होगा, एमपी सरकार का, एमपी हाई कोर्ट का, तो वहाँ से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है जो जॉब कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का भी है, वो भी उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बाहर करने की बात चल रही है, मतलब सीधी बात है, उसका हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज होगा, तो वहाँ से बाहर ही हो जाएंगे वो लोग। ठीक, लेकिन इसमें क्या जो नए छात्र हैं उनका संकट है या पुराने छात्र हैं उनका संकट है। देखो, जो नए छात्र हैं उनके लिए जो लिस्ट बनेगी, जैसे जॉब पाते जो अंदर होते वही बाहर होंगे, उनके लिए जॉब मुश्किल हो जाएगी। और जो पुराने छात्र पहले से ही ऑलरेडी बीएड वाले कार्य कर रहे हैं, इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए कोई भी समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होगी? उनका राइट टू लाइफ है और राइट टू ह्यूमैनिटी के आधार पर उनको बाहर नहीं किया जा सकता। तो पुराने छात्र जो बीएड में ऑलरेडी, जो इसमें 69,000 भर्ती में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, वो 100% सेफ है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और जो नए छात्र इस रिविजिट लिस्ट से आने वाले हैं उनके लिए दोस्तों समस्या है। अब सरकार कैसे प्रकट करती है कैसा नहीं करती वो तो समय बताएगा, लेकिन यही स्पष्टता है कि जो ऑर्डर आ रहे हैं हाई कोर्टों के, उसके अकॉर्डिंग जो पुराने छात्र हैं बिल्कुल बरकरार बने रहेंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं। पहले भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि उनके लिए कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या किसके लिए है? जो नए छात्र रिविजिट होकर, मतलब नई लिस्ट बनेगी उसमें नए छात्र नहीं आएंगे। और दूसरों साथियों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो सरकार नई सीटें जोड़ेगी वो कहाँ से जोड़ेगी? वही सीटें थी 68,500 वाली, 68,500 वाली सीटों को इसमें ही ऐड करना था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 3 महीने के अंदर नई भर्ती लाइए। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार के पास क्या ऑप्शन है वो तो सरकार जानेगी, लेकिन अब 68,500 की भर्ती से आप छेड़ नहीं पाओगे, ये बात समझ लो। और नई शिक्षक भर्ती 3 महीने में लाने की बात कही है कि ले आएगी, उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले। ये तो पॉसिबल नहीं लगता कि 69,000 शिक्षक भर्ती पहले ख़त्म हुए नई शिक्षक भर्ती सरकार ले आई, लेकिन लाना पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो बीएड वालों के लिए बता दिया, नई शिक्षक भर्ती के लिए मैंने बात कर ली। नई शिक्षक भर्ती का जब तक 2-2.5-3 महीने पहले इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।